जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बताऊंगा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष यानी जुलाई 2026 में प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत कब पड़ रहा है। यह पंचांग जो मेरे हाथ में है यह काशी बनारस से छपता है। मैं इसी के अनुसार बताऊंगा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष जुलाई के महीने में प्रदोष व्रत जो कि 12 जुलाई को पड़ रहा है और महाशिवरात्रि व्रत भी 12 जुलाई को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत करना कैसे चाहिए? एक दिन पूर्व ही शुद्ध आहार करना चाहिए और जिस दिन व्रत करना है यानी 12 जुलाई को सूर्योदय से पहले स्नान करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सारी सामग्री इकट्ठा कर लें, जैसे दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत, पंचमेवा आदि, बेल पत्र आदि, गंगा जल, यह सब धूप, दीप, नैवेद्य सब इकट्ठा करके संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद प्रदोष काल चालू होता है। उसी समय संध्या के समय प्रदोष व्रत सारे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। हो सके तो 108 न हो सके तो कम से कम 8 तो चढ़ा ही देना चाहिए। अगर 8 भी न मिल सके तो कम से कम 1-2 तो चढ़ा देना चाहिए। यदि ये भी न मिल सके तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र धुलकर बार बार चढ़ाया जा सकता है। यह शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई संशय नहीं है। और पूजन के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आरती उतारनी चाहिए और प्रसाद बांट देना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा भी लगभग इसी तरह होती है, क्योंकि दोनों भोलेनाथ का ही व्रत है। ये भी सूर्योदय से पहले स्नान करके शिवलिंग पर जाकर दूध, दही, शहद, गंगा जल से शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए और भोलेनाथ को रोली, कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और बेलपत्र आदि जो भी प्रदोष व्रत में मैंने बताया है वह सब शिवलिंग पे अर्पण करना चाहिए, क्योंकि दोनों व्रत भगवान भोलेनाथ का ही है। इसलिए प्रदोष व्रत में जो भी सामग्री लगती है वह शिवरात्रि वाले व्रत में भी वही सामग्री लगती है। तो आप लोग पूरे विधि विधान से शिवरात्रि व्रत यानी भोलेनाथ की पूजा करें और संध्या के समय सारे व्रत में पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तभी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि शरीर में कोई भी अशुद्धता हो जाती है तो शुद्धिकरण हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि 2026 प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का व्रत 12 जुलाई को पड़ रहा है। तो आप लोग यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म की रक्षा करें। जय श्री राम।